नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल। हाजीपुर वैशाली शहर की मैं बात करूं तो यहाँ अपराधियों का बोलबाला है और आए दिन एक सप्ताह दो सप्ताह बीत करके यहाँ पर अपराधी तांडव कर रहे हैं और लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। कल रात की भी मैं बात करूं, पिछले जो बीती रात को दिग्वी निवासी एक हाजीपुर के ही वार्ड पार्षद को घर पर चढ़कर अपराधी गोली मार दिया, एकदम गोली से छन्नी कर दिया और खुलेआम हत्या करके वो भाग गया। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। लेकिन राघोपुर थाना की बात करें तो राघोपुर थाना सहित वैशाली के तमाम थानाध्यक्ष, तमाम पुलिस जो सही में अपराधी हैं उसको गिरफ्तार करने से रहे और निर्दोष लोग को किस तरह से परेशान करता है पैसा के लिए, क्योंकि अपराधी से पैसा मांग नहीं सकते हैं क्योंकि डरते हैं और बड़े बड़े लोग के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि उनको बड़े लोग की बड़ा पहुंच होता है, वो उनको खाल का गाल खींच लेंगे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको किस तरह से पुलिस परेशान करता है, खासकर रुस्तमपुर थाना, राघोपुर थाना। उनका एक उदाहरण हमारे दीनानाथ राय जी हैं जो मदहा राघोपुर के निवासी हैं और इनसे पहले जानता हूं कि इनके केस में पुलिस ने क्या किया। बाद में मैं उसका विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो के अंत में करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहे। देखिए कि किस तरह से पुलिस राघोपुर थाना और रुस्तमपुर थाना तांडव करती है पैसा के लिए। नाम बता दीजिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या हुआ नाम आपका? दीनानाथ राय नाम हुआ। पिताजी का नाम बता दीजिए। स्वर्गीय भोला राय नाम हुआ। भोला राय। और कहाँ के निवासी हुए आप? मदहा गांव का निवासी हूँ। थाना कहाँ हुआ मदहा के? रुस्तमपुर ओपी और राघोपुर थाना में पड़ता है। हाँ। जिला कहाँ है? वैशाली। क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था कि क्या हुआ, पहले घटना बताइए क्या हुआ। घटना हुआ कि मेरा दरवाजे पर एक बगलगीर जो है से पलानी गाड़ दिया। पलानी के उपलक्ष्य में मैंने थाना को उपदेश देने गया, कहने गया, डीएसपी साहब को एक आवेदन दिया, वो भी आवेदन आ गया। तब पर भी थाना प्रभारी उस पर कुछ निगाह नहीं किया, न कुछ विचार किए। बाद में जाकर के वो बोले कि आपको कोई सुनवाई नहीं होगा, जो अनर्जित राय कहते हैं वो ही मानेंगे, उनका पीछे बहुत लोग हैं, उनकर बात मानेंगे, आपको कोई बात नहीं सुनेंगे। और यही बात पर मेरा रात को भतीजा को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, और पैसा भी मांगा? पैसा 1 लाख मांग रहा था इंस्पेक्टर साहब, थाना जी प्रभारी दोनों मिल करके। दोनों पैसा जो है 1 लाख रुपया मांग रहा था और 1 लाख रुपया आप नहीं दिए तो आपका कोई कागज नहीं देखा, कोई भतीजा को पकड़ लिया। हाँ, मेरा भतीजा को उसके बाद अभी भतीजा का बेल हो गया। कितना दिन में बेल हो गया भतीजा का? 4 रोज 5 रोज में जेल में रहा। जेल। और आप लोग सब कितने लोग मुदालत थे उसमें? 10 गो मुदालत थे। 10 मुदालत है। किस तरह की घटना है यह? घटना है 9 तारीख के। FIR में दिया हुआ है 5/6/24 के। 5/6/24 की घटना है। तो आप लोग का भी बेल कल परसों में हो ही गया सब लोग? हाँ, बेल हो गया मेरा। अब तो साथियों पूरा चीज समझ लीजिए क्या है, बात क्या है। ये भूमिहीन किसान है और बिहार सरकार का गैर मजरूआ जमीन है। रुस्तम मदहा मौजा में खाता 166 तीसरा संख्या 1 बिहार सरकार का गैर मजरूआ जमीन है, जिसमें इनके जितने भी पटीदार, इनका और इनके सहित इनका जितने भी पटीदार है सबका बास्केट पर्चा कटा हुआ है। लेकिन जमीन बहुत है। कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार की जमीन है, लोग चाहते हैं कि कब्जा कर लेंगे तो जमीन मेरा हो जाए। उसी कब्जा के उद्देश्य से इनके ग्रामीण, जैसा कि इन्होंने बताया और FIR में भी है कि वह पलानी कर दिया, क्योंकि दियर में जमीन हड़पने के लिए सबसे पहले लोग पलानी ही पलानी कर दिया। पलानी करने के बाद ये 2020 में, सन 2020 में ही ये आवेदन दिए थाना को। थाना सुना नहीं, अनुमंडल लोग शिकायत को आवेदन दिए कि भाई हमको नापी करके और जमीन मेरा वापस करवा दिया। नापी भी हुआ और नापी में राजस्व कर्मचारी राघोपुर के द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसके बाद यह जो घटना कही जाती है FIR में, उससे पहले इंस्पेक्टर साहब को आवेदन दिए, 21 में भी कार्रवाई किए, 22 में भी कार्रवाई किए, अंत में 24 में एक प्राथमिकी हुआ है जिसका थाना कांड संख्या है 155/24, राघोपुर थाना कांड संख्या 155/24।
तैयार हो जाए। राघोपुर थाना कांड संख्या 155-24, जिसके FIR में ही है, कुछ नहीं है। FIR से ही लगता है कि फलानी नोच के ले गया, कल उखाड़ के ले गया। 5 तारीख की घटना कही जाती है, 5 तारीख की घटना कही जाती है 9:30 बजे सुबह का, और 6 तारीख के FIR दर्ज होता है 8:10 सुबह में। 24 घंटा लगभग की देरी से FIR दर्ज होता है। फलानी उठा कर ले गया तो फलानी कहीं रिकवरी नहीं किया पुलिस, कल तोड़ के ले गया, कल किसी के पास से रिकवरी नहीं होती है। और FIR में कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण गिरफ्तारी की कोई बात है। कहीं कोई क्षति नहीं है, कहीं किसी का हाथ पैर नहीं टूटा हुआ है, कोई जख्मी नहीं। केवल कहा जाता है कि फलानी तोड़ के ले गया और कल उखाड़ के ले गया। छोटा FIR में पुलिस इतना एक्टिव हो गया, इतना एक्टिव हो गया जैसे मानो कि कोई बड़ा आतंकवादी घुस गया है पाकिस्तान में। और इतना छोटा केस में बिना इनको, जबकि इस केस में 41 का पुलिस लाभ भी दे सकती थी, लेकिन एज पर इनका स्टेटमेंट के अनुसार कि पुलिस 1 लाख रुपया मांगा, 1 लाख रुपया नहीं दिए तो भतीजा को पकड़ लिया। 3-4 दिन में, इतना केस में मेरिट था कि 3-4 दिन में ही मजिस्ट्रेट महोदय बेल दे दिए। आज इन सब लोगों का एंटीसिपेटरी बेल मंजूर हो गया, सब लोग बेल पर हैं। तो आज जब सब लोग ये खुद भी मुदालत है उसमें, और आज बेचारा 1 महीना तक भागे रहे, पुलिस लगेते रहा, पैसा मांगते रहा, पैसा नहीं देने पर पुलिस लगेते रहा। एट लास्ट कल बेल हो। आज यह अनुमंडल लोक शिकायत में एक आवेदन दिए हैं, अनुमंडल लोक शिकायत में एक आवेदन दिए हैं, आप देख सकते हैं। अनुमंडल लोक शिकायत में अभी आवेदन लेकर आया है। बढ़िया से दिखा दीजिए, अनुमंडल लोक शिकायत का एक आवेदन दिखा दीजिए। जिस आवेदन में इन्होंने आरोप लगाया है थाना अध्यक्ष रुस्तमपुर पर कि वह 1 लाख रुपया मांगा था, जिसके कारण इनके द्वारा दिया गया आवेदन पर FIR दर्ज नहीं हुआ, और इनके जो विपक्षी है, इनका जो विरोधी है, उनका आवेदन पर फॉर्मल FIR दर्ज कर लिया गया। और इतना एक्शन लिया गया पुलिस के द्वारा कि तुरंत ही गिरफ्तारी, और 1 महीना तक पुलिस 1 लाख रुपया के लिए इनको खहेड़ते रहा। यह आवेदन दिए थानाध्यक्ष के खिलाफ, थानाध्यक्ष रुस्तमपुर के खिलाफ, जिसमें 3/9/24 का डेट पड़ा है। अब रुस्तमपुर थाना आएंगे और अपना जवाब देंगे अनुमंडल लोक शिकायत निवारण संस्थान हाजीपुर में आकर कि वे क्या करें। अच्छा, एक बताइए नेताजी, अब तो थाना अध्यक्ष के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ सर। तो थाना अध्यक्ष तो बड़ा गाली वाली देता है, बड़ा माने लोगों को दौड़ा के पीटता है। हाँ। तो हो सकता है थाना वाला इसका जो है प्रतिक्रिया, इसके विरोध में आप पर कार्रवाई भी कर सकता है, झूठा मूठा केस भी कर सकता है। इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन नाजायज चलने नहीं देंगे। नाजायज चलने नहीं देंगे। एक योद्धा जो राघोपुर निवासी है, और वास्तव में मेरी माने तो मैं भी जानता हूं कि राघोपुर थाना जो अत्याचार राघोपुर क्षेत्रवासी पर करते हैं, उसके बारे में मेरे पास सब है। इससे पहले भी दरोगा जी जो थे राघोपुर थाना के, वो मोबाइल बाहर रखवा लेते थे। मोबाइल क्या है भाई, आप पदाधिकारी है, ईमानदार पदाधिकारी है, तो आपको क्या जरूरत है कि मोबाइल बाहर रख के मेरे पास आइए? ये तो स्पष्ट दिखाता है कि मोबाइल आप बाहर रखवा दिए, मतलब आपको घूस मांगना है। जितना भी राघोपुर, अभी वर्तमान राघोपुर थाना अध्यक्ष जो है, वो गाली के मुंह से बात, किसी को गाली देना, उलूल जुलूल बोलना, झूठ से धमकी देना कि हम जेल भेज देंगे उनको। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि थाना अध्यक्ष को पावर नहीं है जेल भेजने। रात में मेरा बेटी बहन को भी गाड़ी दिया था पुलिस वाले, करीब 2 बजे रात में जाकर। तब बताइए, 2 बजे रात में घर में घुस के बेटी बहू को गाली देना, कौन सा अपराध किए थे? पलानी सरकारी जमीन में पलानी, अगर पलानी उखड़ भी गया, मान लिया जाए, उखाड़े नहीं है लोग, लेकिन उखड़ भी गया, सरकारी जमीन में था पलानी, क्यों कोई सरकारी जमीन में गाड़ेगा? बिना कागज देखे, बिना दस्तावेज देखे, बिना कोई मौका दिए हुए आप गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये राघोपुर थाना की कहानी है, और मैं खुद भी जानता हूँ कि राघोपुर थाना, रुस्तमपुर थाना, ये सब अत्याचार करता है राघोपुर के लोगों पर। खैर, मैं इनको बधाई देता हूं और इनके तरफ से इनका हौसला अफजाई करता हूं कि ये इन्होंने आवाज उठाया और थाना अध्यक्ष के विरोध में आगे आवेदन दिया है। और इनके लड़ाई के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी जाऊंगा। धन्यवाद।